हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बिहार जी के, जो कि आपका होगा एडिटोरियल बुक से, और आज होगा सेट नंबर 3। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा कालीन औजार प्राप्त हुए थे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया। बिहार एसएससी का भी कुछ नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम क्लास को कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा कालीन औजार प्राप्त हुए थे। तो दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में प्राप्त हुए थे, या पूर्वी भाग में, या उत्तरी भाग में। तो आपका क्वेश्चन होगा कि बिहार में सबसे पहले अगर बात करते हैं तो दक्षिणी भाग में जो है पूरा पाषाण काल की औजार प्राप्त हुआ था। और वो भी कहाँ में प्राप्त हुआ था, तो मुंगेर में प्राप्त हुआ था, मुंगेर में। और जो आपको कहाँ बता दें, मुंगेर के जो खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पे पत्थर की औजारें पाई गई थी, पत्थर के नुकीले जो है औजारें पाई गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दक्षिणी भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार को जानने के लिए सर्वप्रथम प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो देखिए, बिहार को अगर जानना है तो सर्वप्रथम अगर प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है आपका अथर्ववेद है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी। तो देखिए, बिंबिसार के द्वारा पूछा गया है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी। तो देखिए, बिंबिसार के द्वारा जो था मगध की राजधानी जो था गिरिब्रज बनाया गया था। गिरिब्रज बनाया गया था, जो कि आपका आज का डेट में कौन सा है, तो राजगीर है। और जो उदयीन के द्वारा, देखिए उदयीन के द्वारा जो है आपका कहाँ बनाया गया था, तो पाटलिपुत्रा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नगर प्रशासन मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितने समितियां का सहयोग प्राप्त था। तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितने समितियों का सहयोग प्राप्त था, तो 5, 6 या 7। तो इसमें टोटल जो था 7 प्रशासनिक जो था आपका मौर्यकालीन नगर में जो है प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था, तो 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपका, सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो राजगीर किया गया था। दूसरा में कहाँ किया गया था, तो दूसरा आपका वैशाली किया गया था। तीसरा जो था आपका पाटलिपुत्रा किया गया था। और चौथा जो है बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपका कुंडल ग्राम, मतलब कि कश्मीर में किया गया था। और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपका पाटलिपुत्रा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन यह मनेरी की दरगाह कहाँ में स्थित है। तो सूफी संत जो है मखदूम सफरुद्दीन यह मनेरी की दरगाह आपका कहाँ में स्थित है, तो बिहार शरीफ, मनेर या राजगीर। तो देखिए, इसका आंसर जो है आपका मनेर हो जाएगा। इसका आंसर मनेर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका आंसर जो है आपका दिया हुआ है बिहार शरीफ बुक में, लेकिन बिहार शरीफ नहीं होगा। जब यह मनेरी मखदूम सफरुद्दीन यह मनेरी जब लगा हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मनेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल के समय में जो है बिहार की राजधानी आपका कहाँ में थी, तो बिहार शरीफ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो सिमरावगढ़ या मोतिहारी या दरभंगा। तो देखिए, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी आपका सिमरावगढ़ था। कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे नान्यदेव थे। कौन थे, तो नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नामदेव थे, जो कि आपका 1097 ईस्वी में जो स्थापित किए थे। और इसका राजधानी जो था आपका सिमरावगढ़ था। सिमरावगढ़ जो कहाँ में, मिथिला में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इब्राहिम लोदी
कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो क्वेश्चन को देखिए कि इब्राहिम लोदी के समय, क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा कि इब्राहिम लोदी के समय, किसके समय में, तो इब्राहिम लोदी के समय शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो इसका हो जाएगा हसन खां सूरी, पूरनमल या दरिया खां नुहानी या बहरा खां नुहानी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दरिया खां नुहानी जो है इब्राहिम लोदी के शासन में बिहार का सूबेदार था जिसने सुल्तान के विरुद्ध ही जो ही आपका विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के, खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के जो है किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। तो आपका भोजपुर के क्षेत्र से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज अभिषेक बिहार में हुआ था। तो देखिए पूछा जा रहा है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जो था जिसका अभिषेक जो है आपका बिहार में हुआ था। तो आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय या फर्रुखसियर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फर्रुखसियर का जो है राज अभिषेक कहाँ में हुआ था। तो बिहार में हुआ था। आगे देखते हैं कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजन करने वाला पहला सुल्तान था। तो देखिए बिहार में अगर सैनिक अभियान आयोजित करने वाला अगर पूछा जाता है और पहला सुल्तान भी पूछा जाता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक जो थे इल्तुतमिश, इनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो देखिए बंगाल के नवाब पूछा गया है कि बंगाल के किस नवाब ने जो है मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो देखिए जब जैसे ही आपका जो है प्लासी का युद्ध हुआ था तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो मीर जाफर को हटा करके फिर बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था। तो मीर कासिम को बनाया गया था। और जैसे ही मीर कासिम नवाब बना था अपनी राजधानी जो है मुजफ्फराबाद से ट्रांसफ़र करके कहाँ किया था। तो बिहार के राजधानी मुंगेर में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का जो है सक्रिय योगदान था। तो जयप्रकाश नारायण का या सच्चिदानंद सिन्हा का या राजेंद्र प्रसाद का या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अब बिहार जो था आपका बंगाल प्रेसिडेंसी से 22 मार्च 1912 को जो था बिहार का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में इतना बार पूछा गया है कि पूछिए मत कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। तो अनुग्रह नारायण सिंह या राजेंद्र प्रसाद या श्री कृष्ण सिंह। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही आपका कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे जो कि फर्स्ट जो बिहार के सीएम भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पटना का चर्चित सचिवालय कांड कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन जो है आपका बिहार के किसी एग्जाम में पूछा गया है कि पटना का चर्चित सचिवालय कांड कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1942 को या 11 अगस्त 1942 को या 25 अगस्त 1942 को या 31 अगस्त 1942 को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पटना सचिवालय कार्य चर्चित जो था आपका कब हुआ था। तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था क्योंकि 8 अगस्त 1942 का जो था आपका 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। उसी में जो है 11 अगस्त 1942 को पटना के जो है सचिवालय में जो था गोली कांड हुआ था। तो 11 अगस्त 1942 आप याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 11 अगस्त 1942 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो देखिए 1857 के विद्रोह के अगर नेतृत्वकर्ता बोलेंगे तो आपका कौन थे। तो कुंवर सिंह थे। ये भी क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। तो सारण जिला या वैशाली जिला या चंपारण जिला या पूर्णिया जिला। तो नोनिया विद्रोह के दौरान जो था आपका जिला प्रभावित होने वाला कौन कौन से थे। तो नोनिया विद्रोह के दौरान जो है आपका सारण जिला
प्रभावित हुआ था। उसके बाद जो है आपका वैशाली जिला प्रभावित हुआ था। उसके बाद जो है आपका पूर्णिया जिला प्रभावित हुआ था। 1, 2, 4 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र जो था आपका प्रभावित हुआ था, तो शाहाबाद या पटना या गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा A to Z सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस पर शाहाबाद भी हो जाएगा, पटना भी हो जाएगा और गया भी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। तो स्वामी सहजानंद हो जाएगा, कार्यानंद शर्मा या यदुनंदन शर्मा हो जाएगा, या राहुल सांकृत्यान हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने का महत्वपूर्ण योगदान जो था आपका स्वामी सहजानंद का भी था। उसके बाद जो है आपका कार्यानंद शर्मा का भी था। उसके बाद यदुनंदन शर्मा का भी था। उसके बाद राहुल सांकृत्यान का भी था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। इसमें जितना ऑप्शन दिया गया है A to Z ऑप्शन को आप रट जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी। कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी, तो 27 नवंबर 1921 को, या 17 अप्रैल 1927 को, या 21 जनवरी 1930 को। तो बिहार में जो है कौमी सेवक दल की स्थापना जो था आपका कब हुआ था, तो कौमी सेवक दल की स्थापना जो है आपका 27 नवंबर 1921 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था, तो गया पटना या गया पूर्णिया कटिहार या पटना भागलपुर। तो देखिए मध्यकालीन बोला गया है। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अगर मुख्य केंद्र की बात करते हैं हम, तो इसका आंसर पटना और भागलपुर हो जाएगा। तो देखिए पटना तो बिहार का एक सेंटर हो गया, और भागलपुर जो था आपका किसके लिए, तो सूती कपड़ों के लिए बहुत फेमस भागलपुर है। तो इसीलिए जो आपका व्यापार का केंद्र जो कहाँ बना था, तो पटना बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो बिहार पहुंचने वाले अगर प्रथम यूरोपीय व्यापारी के पूछा गया है, तो देखिए सबसे पहले कौन पहुंचे थे, तो फ्रांसीसी पहुंचे थे, या पुर्तगाली पहुंचे थे, या अंग्रेज पहुंचे थे। तो देखिए सबसे पहले जो था बिहार पहुंचने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे, और इंडिया में भी पहुंचने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली ही सबसे पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि बिहार में जो है आपका होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए मजरूल हक, या राजेंद्र प्रसाद, या महेश नारायण थे। तब देखिए बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मजरूल हक जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देसरा कथा मतलब कि देश की बात के लेखक थे, तो भूपेंद्र दत्त, या हेमेंद्र नाथ घोष, या सखाराम गणेश देउस्कर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देसरा कथा मतलब कि देश की बात के लेखक जो थे आपका सखाराम गणेश देउस्कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था। तो देखिए बिहार प्रांत का गठन जो है आपका 22 मार्च 1912 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो जाएगा, तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो क्वेश्चन के यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किनके द्वारा किया जाता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है आपका गवर्नर के द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है। तो देखिए राज्य का अगर वास्तविक प्रधान की बात करते हैं, तो राज्य का वास्तविक प्रधान जो होता है आपका कौन होता है, तो वास्तविक प्रधान आपका मुख्यमंत्री होता है। आगे देखते हैं कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है। तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला आपका बिहार हो जाएगा, और सभी नौकरियों में जो है अब महिलाओं के आरक्षण कितना कर दिया गया है, तो 35% कर दिया गया है। पहले 33 था, जो अब जो है 35% पे मोहर लगा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, मतलब कि अनरिजर्व सीटों की संख्या कितनी है। तो अनरिजर्व सीटों की संख्या जो हो जाएगी आपका 203 हो जाएगा। टोटल सीटों की संख्या जो है 243 है, तो 243 में तो 203 घटाइएगा तो रिजर्व सीटों की संख्या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में जो है अनारक्षित सीटों की मतलब कि अनरिजर्व सीटों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 203। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था। तो देखिए स्वतंत्रता पश्चात बोला गया है, सबसे पहला अगर सेंटर की बात करते हैं तो 1951 से लेकर के 1952 में चुनाव हुआ था। और जो है आपका ये चुनाव लगभग जो है आपका 67 चरणों में चुनाव हुआ था। और स्वतंत्रता के पश्चात जो है बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था। तो बिहार में पहला चुनाव जो हो जाएगा आपका 1952 ईस्वी में कराई गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी पूछा गया है, तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, या पूर्वी चंपारण होगा, या आपका रोहतास हो जाएगा। तो बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी जो है आपका पश्चिमी चंपारण जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार विधानसभा या आप बात कर सकते हैं किसी विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो देखिए बिहार विधानसभा या किसी भी विधानसभा की बात करते हैं तो विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सदस्यों का कार्यकाल जो होता है आपका 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद जो है आपका राज्यसभा की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो रहा हो तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितनी समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो प्रत्येक बार में जो है आपका 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है आपका 1968 से लेकर के 1969 ईस्वी में लगाई गई थी। और उस टाइम में जो थे बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो नित्यानंद कानूनगो जो थे बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आपका आज बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो इनकेस ऐसे क्वेश्चन जो है आपका जनगणना से देखने को मिलते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा था। तो देखिए शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है आपका और ग्रामीण, तो ग्रामीण का कितना रहा था। तो 88.7% रहा था। और इस 88.7 में से अगर घटा देंगे 100 में से घटाएंगे तो 11.3% जो था आपका शहरी जनसंख्या प्रतिशत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो था भारत में तीसरे स्थान पर था। तो पहले स्थान पे कौन था। तो पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश में रह चुका है। और दूसरे स्थान पे जो है आपका कौन सा रह चुका है। तो महाराष्ट्र रह चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। और तीसरे स्थान पे कौन था। तो बिहार था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है। तो बिहार का ही है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए बिहार का अगर पहला दूरदर्शन केंद्र की बात करते हैं तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र जो था आपका 1978 ईस्वी में जो था आपका मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं कि बिहार की प्रथम चीनी मिल कहाँ है। तो मढ़ौरा सारण में स्थित है। और किस वर्ष इसको स्थापित किया गया था। तो देखिए इसको जो है आपका 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो कि आपका आज़ादी के पहले था, जब इसकी स्थापना जो है अंग्रेज के द्वारा ही किया गया था। प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा जो है 1904 में स्थापित किया गया था। और देखिए स्वदेशी आंदोलन जो था कब चला था। तो 1905 में जो है आपका स्वदेशी आंदोलन चला था। और देखिए 1904 में जो है आपका चीनी मिल की स्थापना सारण में हुई थी। 1905 में जो था आपका बंगाल विभाजन का भी प्रस्ताव हुआ था। उसके बाद जो 1905 में ही आपका स्वदेशी आंदोलन भी चालू हुई थी। आगे बात करते हैं कि बिहार का कौन सा जिला जो है
पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो देखिए बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश है, नेपाल के बिहार का कौन सा जिला जो है पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल है। तो नेपाल से जो है सीमा साझा नहीं करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी एंड सी हो जाएगा, पूर्णिया और शिवहर हो जाएगा। देखिए कौन कौन से जिला जो होता है साझा करती है। तो देखिए एक हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद हो जाएगा आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये सभी जिला जो है आपका नेपाल से बॉर्डर साझा करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि बिहार के किस क्षेत्र में जो है धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। तो धारवाड़ चट्टान जो है आपका किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो है आपका धारवाड़ की चट्टान पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में पुरानी कछारी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें जो पूछा गया है कि पुरानी कछारी मिट्टी को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो पुरानी कछारी मिट्टी को जो हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए कछारी मिट्टी बोला गया है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में पुरानी कछारी मिट्टी मतलब कि जलोढ़ मिट्टी की बात बोला गया है। तो जलोढ़ मिट्टी, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, तो बांगर बोलते हैं। और जो है आपका नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, बांगर पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं कि समुद्र तल से बिहार की औसतन ऊंचाई कितनी है। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपका, जैसे बिहार एसएससी हो गया, उसके बाद आपको बता दें कि बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को आपको मिलते हैं। तो देखिए समुद्र तल से बिहार की औसतन ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से बिहार की औसतन ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 53 मीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानतः किस प्रकार की है। तो देखिए बिहार राज्य की अगर भू आकृति की हम बात करते हैं, तो बिहार राज्य की भू आकृति की बात करते हैं तो एक जो है आपका आयताकार के आसपास में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश है। तो देखिए कोपेन जो था एक संगठन है, उसके अनुसार जो है आपका बिहार की जलवायु जो है CWG है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। तो देखिए बिहार का अगर अधिकांश भाग पूछा गया है कि किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है, तो बिहार में इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कछारी मिट्टी हो जाएगा। और भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी जो होती है आपकी चाय के लिए बहुत फेमस होती है, जैसे कि बिहार के भी कुछ ज़िले में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि आपका किशनगंज हो गया, वहाँ पर चाय की भी खेती होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका कछारी मिट्टी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार में कितने प्रमंडलों से होकर के गंगा नदी बहती है। ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी बहती है, 4, 5 या 7। तो देखिए बिहार में जो हो जाएगा आपका 7 प्रमंडल से होकर के गंगा नदी बहती है। आगे देखते हैं कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ये जो आपका टूरिस्ट प्लेस है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। तो देखिए मखदूम कुंड जो है आपका राजगीर में स्थित है, सूर्य कुंड या गोमुख कुंड जो है आपका राजगीर में स्थित है, लेकिन लक्ष्मण कुंड जो है आपका राजगीर में स्थित नहीं है। लक्ष्मण कुंड कहाँ में है, तो लक्ष्मण कुंड आपका लखीसराय में है। कहाँ में है, तो लखीसराय में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है। तो बिहार के बेगूसराय जिलों को जो है आपका मक्का का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। इसी तरह से जो है आज का सेट 50 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। इसका जो है आपका आंसर की भी दिया गया है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है। वहाँ से जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और जो है आपका PDF जो है अपडेट मिलते रहेगा वहाँ पे। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। थैंक यू।